सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग यूपी टीजीटी में जो ग्रंथ लगे हैं उनमें सूक्तियाँ जो हैं उन पर आधारित प्रश्नोत्तरी हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम कस्य इयम उक्ति अस्ति। तो यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? का सुकनासस्य, खा चंद्रापीडस्य, गा राजा तारापीडस्य, घा महर्षि जाबाले। तो यह सूक्ति अति गहनम तमो यौवन प्रभवम सूक्ति कही गई है सुकनासस्य, सुकनास के द्वारा। और सुकनास ने कहा किससे है? ये चंद्रापीड से कहा है, जब राज्याभिषेक से पहले उन्हें उपदेश दे रहे थे उस समय। नंबर 2 प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु अत्र कामार्तः कः अस्ति। यहाँ पर ये जो सूक्ति आई है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु, तो यहाँ पर जो कामार्त पद आया है कः अस्ति, ये कामार्त कौन है, किसके लिए कहा गया? का चंद्रापीडः, खा महाश्वेता, गा यक्षा, घा मेघा। तो इस सूक्ति का उत्तर तब बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि यह किस पुस्तक की है। तो इसका उत्तर होगा गा यक्षा, यानी यह सूक्ति मेघदूतम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इति केनोक्ति। यह श्लोक किसने कहा? का मुरला तमसा से, खा तमसा मुरला से, गा मुरला वासंती से, घा लोपा मुद्रा तमसा से। कौन किससे कहता है यह सूक्ति? यह पूछा जा रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा मुरला तमसा से, यानी का नंबर उत्तर सही है। मुरला तमसा से यह बता रही हैं अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात्। राम का जो करुण रस है वह अनिर्भिन्न है, गंभीर है, और जो उनकी व्यथा है वह अंदर अंदर पुटपाक के समान है, ऐसा बता रही हैं। 4 नंबर प्रश्न, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति कस्य इयम उक्ति अस्ति। यह उक्ति किसकी है? उस प्रकार की आकृतियाँ गुण विरोधी नहीं होती हैं, ये इसका अर्थ है। का प्रियमवदा, खा अनुसुईया, गा अनुसुईया और प्रियमवदा दोनों की, घा महर्षि कण्वस्य। किसकी यह उक्ति है? तो 4 नंबर प्रश्न में यह उक्ति है प्रियमवदा। यह उक्ति प्रियमवदा की है। प्रियमवदा ने ऐसा कहा। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। और कह किससे रही? कथन प्रियमवदा का है, वक्ता प्रियमवदा है और श्रोता अनुसुईया है, और आकृति विशेषा कौन है? दुष्यंत हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। 5 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति अस्याः सूक्त्यां तादृशा आकृति का। तो इस सूक्ति में तादृशा आकृति का, तादृश आकृति माने वैसी आकृति कौन है? कैसी आकृति? जो गुणों के विपरीत नहीं होती हैं। गुण विरोधिनो दिया है ना, जो गुणों के विपरीत नहीं होती हैं, ऐसी आकृति। तो कौन है? का शकुंतला, खा सर्वदमन, गा दुर्वासा, घा दुष्यंतः। तो कौन है? तो इसमें है घा नंबर उत्तर सही होगा, दुष्यंतः। दुष्यंत हैं तादृशा आकृति, यानी गुणवान भी हैं और अंदर से भी चरित्रवान भी हैं, इसलिए गुणों से विरोधी नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु। अब ये 4 सूक्तियाँ दी हुई हैं और बगल में इनके पुस्तकें दी हुई हैं, इनको मैच कराना है और सही विकल्प पर पहुंचना है। का नंबर में दिया है विभूषणम मौनम पंडिता नाम, का नंबर में, और सामने 1 नंबर में दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पे होगा, इसे अभिज्ञान शाकुंतलम समझे। खा नंबर हितम मनोहारि
च दुर्लभम वचः, 2 नंबर में दिया सुखनासोपदेशः। यहाँ पे जो हितम मनोहारी है ये एक पद है, चा अलग पद है। गा अति गहनम तमो यौवन प्रभावम, युवा अवस्था में जो युवा अवस्था रूपी तम रहता है वो अंधकार रहता है, अधिक गहन होता है। इसके सामने दिया है नीति सत्कम। और घा ना में वचनम अन्यथा, आगे रिक्त स्थान खाली स्थान है ना, अन्यथा भविष्यति। और ये इसके आगे दिया है किरात अर्जुनियम। तो अब हमें इसे मैच कराना है, तो चलिए मैच करते हैं। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, यह तो सूक्ति नीति सत्कम की बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, यानी कि का नंबर पे हमने लिख दिया 3। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किरात अर्जुनियम से है, वनेचर ऐसा कह रहा है युधिष्ठिर से। तो इसको हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः को खा के आगे 4 लिख दिया। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह है सुकनासोपदेशः से। और घा नंबर दिया है नामे वचनम अन्यथा भविष्यति, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम से। दुर्वासा ऋषि का ये महर्षि दुर्वासा का यह कथन है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग 3 4 2 और 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4 3 2 1 वाला? तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन, बाकी किसी में ये क्रम नहीं दिया है ना। देखिए 1 नंबर में भी नहीं दिया 4 3 2 1, इसलिए ये भी गलत है। और 2 नंबर भी गलत है और 3 नंबर भी गलत है। और ये जो 4 नंबर है यह सही है। क्यों? 4 3 2 1 मिल रहा है ना। तो आइए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। 7 नंबर, विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता शतमुखः, विवेक से भ्रष्ट मनुष्य का पतन सैकड़ों बार होता है। इयम कस्य उक्ति अस्ति, यह उक्ति किसकी है? तो का कालिदासस्य, खा बाण भट्टस्य, ग भर्तृहरि, घा भवभूति। तो यहाँ पर लेखक का नाम दिया है कि यह सूक्ति किसकी पुस्तक में मिलेगी। तो यह सूक्ति मिलेगी भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम में ना। इन्होंने कहा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता शतमुखः, और इस श्लोकांश में इन्होंने उदाहरण दिया है गंगा जी का, कि गंगा जी का पतन कैसे कैसे हुआ ना। स्वर्ग से आई भगवान शिव के जटाओं में, वहाँ से जब पतन हुआ तो हिमालय पर्वत पर, वहाँ से पतन हुआ तो पृथ्वी पर, वहाँ से पतन हुआ तो समुद्र में जाके गिरी। इसी प्रकार विवेक से भ्रष्ट मनुष्य का पतन सैकड़ों बार होता है, जैसे गंगा जी का हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है अपरिणामोपशमो दारुणो, फिर खाली स्थान इसमें भरना है। और ये ऑप्शन देख के का नंबर अहंकार जनित मूर्छा, खा लक्ष्मी मदः, गा लक्ष्मी भवति, घा रजो भ्रांति। तो 8 नंबर में क्या भरा जाएगा? अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कहाँ की सूक्ति है? ये कादम्बरी सुकनासोपदेशः की सूक्ति है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद यानी लक्ष्मी का जो मद होता है वह अंतिम अवस्था में भी यानी वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, बल्कि वृद्धावस्था में तो लक्ष्मी का मद और भी परेशान करने लगता है। कौन कहा है ऐसा? मंत्री सुकनास कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चंद्रापीठ से कह रहे हैं। चंद्रापीठ कौन है? जिनका राज्याभिषेक होना है, तारापीठ के लड़के हैं। 9 नंबर प्रश्न है उचितम में दाक्षिण्यम स्नेहस्य, स्नेह की उदारता उचित ही है, यह इस सूक्ति का अर्थ है। उचितम में ही दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यहाँ पर ही पद छूट गया है। उचितम में ही दाक्षिण्यम स्नेहस्य, इयम उक्ति ही कह उक्तवान, यह उक्ति किसने कही? भाई पुरुष महिला कोई भी हो सकता है ना, तो इसलिए उक्तवान लिख दिया। उक्तवान किसने कहा, किसने बोला? और उक्तवती कौन बोली? स्त्रीलिंग ना। उक्तवान पुल्लिंग, उक्तवती स्त्रीलिंग भूतकाल में। तो का तमसा मुरला से, खा मुरला तमसा से,
गा तमसा वासंती से, घा तमसा सीता से। तो ये जो वाक्यांश हैं या श्लोकांश हैं, जो सूक्तियाँ हैं, कोटेशन हैं, इनमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला कि ये कथन किसका है, दूसरा इस कथन का वक्ता कौन है, और तीसरा इसके श्रोता कौन है, और चौथी एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस कथन में किसके विषय में बात की जा रही है। इतनी बातें जानना आवश्यक है किसी भी सूक्ति, कथन या श्लोकांश के विषय में, तभी हम पूरी पकड़ बना पाएंगे सूक्तियों पर। नहीं, अगर घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हो सकता है गलत होने की संभावना बढ़ जाए। तो उचितम में भी दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है? 9 नंबर प्रश्न। तो इसे कहा है तमसा ने। तमसा ने कहा है सीता से, यानी कि घा नंबर उत्तर इसमें सही होगा। तमसा ने सीता से कहा है, ऐसे घा नंबर उत्तर सही। चलिए ऐसे मान लेते हैं। ये और तमसा ने कहा है सीता से, और ये स्नेह की उदारता कौन कर रहा? ये गंगा जी और लोपामुद्रा कर रही हैं, सीता जी के ऊपर कर रही हैं। 10 नंबर प्रश्न है उचितम मेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, अत्र दाक्षिण्यम पदम कस्मै प्रति प्रयुक्तम। यहाँ पर ये जो दाक्षिण्यम पद आया है, दाक्षिण्यम माने उदारता, तो यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसने प्रयोग किया है, किसके लिए प्रयोग किया है? तो मुरलायै कृते, सीतायै कृते, लोपामुद्रायै कृते और तमसायै कृते, यहाँ पर होगा कृते। तो सीता के लिए ना, सीतायै कृते, सीता के लिए यह दाक्षिण्यम पद यहाँ पर प्रयोग हुआ। और दाक्षिण्यम कर कौन रहा? लोपामुद्रा आदि कर रही हैं। और बता कौन रहा है? तमसा बता रही हैं, कह रही हैं। 11 नंबर प्रश्न है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेतेयम तावत प्रथमा संकल्पः, यानी गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह प्रथम संकल्प होता है माता पिता का। प्रतिपादनीय इति अयम, ऐसा होगा विच्छेद करेंगे तो यह कथन किसका है? ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम में जो कथन या वाक्यांश हैं, इन पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कथन तमसा ने कहा, कौन सा मुरला ने कहा, कौन सीता कहीं, और इधर अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन प्रियमवदा कहीं, कौन अनुसुईया कहीं है, कौन शकुंतला कहीं है। तो बड़े कन्फ्यूज करने वाले डायलॉग हैं इन लोगों के। तो इन्हें जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, सबकी जैसे सबकी बुद्धि में अंतर होता उसी तरह सबके ये जो कथन है उनमें भी अंतर है। तो ये टेक्निक पकड़नी है कि कौन सा कथन किसका है। तो ये जो यहाँ पे कह रही हैं गुणवान व्यक्ति को कन्या प्रदान करनी चाहिए, यह प्रथम संकल्प माता पिता का होता है। यह बात प्रियमवदा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रियमवदा उतना गहराई से नहीं सोचती हैं। इतना सीरियस बात अनुसुईया ही कह सकती हैं। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की सूक्ति है। जब ये लोग शकुंतला के विषय में बात कर रही थी, तब अनुसुईया ने प्रियमवदा से ये बात कही। 12 नंबर प्रश्न है ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, इयम उक्ति कस्य ग्रंथे विराजते। देखिए ग्रंथ भी दिखा दें। हाँ, अब देखिए, ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वो मृषा अर्थात मिथ्या नहीं बोलते हैं अपने स्वामी से। ऐसा प्रिय नहीं बोलते हैं जो मिथ्या हो, जो झूठ हो, मतलब झूठ मूठ की तारीफ वाली बात हितैषी लोग अपने राजाओं से या अपने स्वामी से नहीं करते हैं। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? का कादम्बरी ग्रंथ है, खा किरातार्जुनीयम और गा अभिज्ञान शाकुंतलम, घा शिशुपाल वधम। तो यह सूक्ति ली गई है किरातार्जुनीयम से। और 12 नंबर प्रश्न तक हो गए हैं।
13 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुँचे हैं। 13 नंबर में कहा गया मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं है। सब चीज़ों की तो दवाई है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की कोई भी दवा नहीं है। मूर्ख किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। इयम कस्य उक्ति ही, यह उक्ति किसकी है? मूर्ख के विषय में बाणभट्ट भी कहे हैं कादम्बरी की प्रस्तावना में, और सबसे बढ़िया भर्तृहरि जी कहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? का बाणभट्ट से, खा कालिदास से, गा भारवे और घा भर्तृहरि। तो यहाँ पर होगा भर्तृहरि। और कहाँ कहे? नीति शतकम में। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे ना, तो नीति शतकम में सब नीतिगत बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी, तो उसी में कहा है। 14 नंबर प्रश्न है आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगना नाम, ही अंगना नाम। अंगना यानी कि नायिकाएं। सद्यः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुणद्धि, अत्र रुणद्धि क्रियायाः पदस्य कर्ता अस्ति। यह जो श्लोकांश प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो रुणद्धि क्रियापद आया है, रुणद्धि क्रियापद है, तो इस क्रियापद का कर्ता यानी इसको करने वाला, कहने वाला कौन है? का यक्षः, खा मेघः, गा कुबेरः, घा ना किमपि, ये घा है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा यक्षः। आशा का बंधन कुसुम सदृश, पुष्प के समान होता है। ये कौन कहा है? ये यक्ष कह रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न हो गया। 15 नंबर पे पहुँचते हैं। ये 15 चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः, ये भी बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है और बहुत अच्छी। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः, क्या अनल अर्थात जो आग होती है वह चंदन को नहीं जलाती है, अर्थात अवश्य जलाती है। वाक्य से वक्ता, इस वाक्य के का वक्ता कौन है? का सुकनासः, खा तारापीडः, गा चंद्रापीडः, घा पुंडरीका। तो इस वाक्य के वक्ता हैं सुकनासः। सुकनास वक्ता हैं, चंद्रापीड श्रोता हैं। तो वो राज्याभिषेक से पहले उन्हें उपदेश दे रहे हैं ताकि अच्छे राजा बने। और अगला प्रश्न है 16 नंबर है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, श्लोकांशस्य वक्ता। इस श्लोकांश के वक्ता कौन है? कौन सा श्लोक? ईदृशानां, पूरा श्लोक है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, यत्रोपकरणीभावम् आयान्तेवं विधो जना। तो इस श्लोक के वक्ता कौन है? का तमसा, खा मुरला, गा वासंती, घा लोपा मुद्रा। कौन कह रहा है 16 नंबर प्रश्न में? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है खा, इसको मुरला कह रही हैं। तमसा ने जब बताया सीता के विषय में, सीता गोदावरी के हृदय से निकल रही हैं, तो मुरला तब उन्हें देखी तो मुरला ऐसा बोली। फिर है इसी श्लोक से है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, यत्रोपकरणी भावम् आयान्तेवं विधो जनः। अस्मिन् श्लोके अलंकारः अस्ति। जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनमें उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, उनमें अलंकार, उनमें समास, सारी बातें हमें आनी चाहिए। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? का विभावना, खा काव्यालिंग, गा विशेषोक्ति, घा स्वभावोक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? 17 नंबर प्रश्न ये है। ऐसे 17 नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें 17 नंबर प्रश्न में अलंकार है काव्यालिंगम, काव्यलिंग अलंकार है। 18 नंबर प्रश्न ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, यानी सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की अर्चनीय अर्थात पूजा करनी है। अत्र शकुंतलायाः सौभाग्य से देवता अस्ति, यहाँ पर शकुंतला के सौभाग्य देवता अस्ति यानी हैं। कौन है? का दुष्यंतः, खा अष्टमूर्ति, शिव गा विधि देवता, घा न किमपि। तो यहाँ पर शकुंतला के सौभाग्य देवता हैं दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत। और किसी के पूजा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। दोनों सखियाँ जो
प्रियंवदा और अनुसुईया हैं वह शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्थात दुष्यंत की चर्चा कर रही हैं, उनकी पूजा करनी है। 19 नंबर प्रश्न है साहित्य संगीत कला विहीन न कि विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन अत्र साहित्य संगीत कला विहीन कस्य विशेषणा संति। ये विशेषण किसके हैं कि साहित्य संगीत और कला से विहीन साक्षात पशु के समान है, पूंछ और सींग से रहित। का पुरा खा पुच्छ विषाण गा पुच्छ विषाणहीन मनुष्य से और घा साक्षात पशु। तो ये जो विशेषण हैं ये पुच्छ विषाणहीन से मनुष्य से ये सारे विशेषण हैं। 19 नंबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न पे आ गए। ये देखिए रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो उक्ति अस्ति यह उक्ति है का पूर्व मेघस्य खा अभिज्ञान शाकुंतल से गा उत्तर मेघ से घा कादम्बरी। तो कादम्बरी से तो है ही नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम से भी नहीं है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में एक उत्तर होगा। तो यह उक्ति है पूर्व मेघ। पूर्व मेघ उत्तर मेघ मेघदूतम दो भागों में विभक्त है। तो पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में दोनों में अलग अलग श्लोक संख्या आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इसके बाद हम लोग पहुँचे 21 नंबर प्रश्न पर। तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मदयंती धनानि। तरल हृदय यानी जो चंचल हृदय होता है। इत के नोक्ति ही तो यह उक्ति किसकी है। का कालिदास खा बाणभट्टा गा भवभूति घा भर्तृहरि। तो यह किसकी उक्ति है। यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो लेखक यानी किसकी पुस्तक में यह उक्ति यह सूक्ति मिलेगी। 21 नंबर प्रश्न। तो यह उक्ति मिलेगी बाणभट्टस्य ग्रंथे, बाणभट्ट के ग्रंथ में अर्थात कादम्बरी में, और कादम्बरी में भी सुकनासोपदेशः में सुकनास के द्वारा कहा गया है। 22 नंबर प्रश्न है अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थकः इति उक्ति। यह उक्ति किसकी। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सूक्ति है और बहुत पूछी जाती है। उत्तर रामचरितम के जो सूक्तियाँ हैं कथन हैं वह बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि यह उक्ति किसने कही है। का मुरला की तमसा से राम के लिए। खा देखिए राम के लिए तो है, राम के लिए यानी राम के विषय में। तो इस श्लोक इसमें वाक्यांश में राम के लिए बात हो रही, लेकिन कौन किससे कह रहा ये ढूंढना है। तो का मुरला की तमसा से राम के लिए, खा तमसा की मुरला से राम के प्रति, गा वासंती की सीता से राम के प्रति, और घा सीता की वासंती से राम के प्रति। तो यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वह हो रही है मुरला का तमसा से राम के लिए। ये ऐसे होगा। तो यानी कि मुरला बात कर रही हैं तमसा से, और बात किसके विषय में है। राम के विषय में है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है ननुटज सन्निहिता। ननुटज यहाँ पर जा होगा, ना नहीं होगा, जा होगा। ननुटज सन्निहिता शकुंतला। तो इसका विच्छेद होगा ननुटज सन्निहिता शकुंतला। वाक्यस्य वक्ता श्रोता वा, यानी वक्ता भी बताना है श्रोता भी बताना है। चलिए देखते हैं कि इस वाक्य का वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। का नंबर प्रियंवदा श्रोता हैं, अनुसुईया वक्ता हैं। खा प्रियंवदा वक्ता हैं, अनुसुईया श्रोता हैं। और गा नंबर वक्ता अनुसुईया हैं और शकुंतला श्रोता हैं। और घा नंबर प्रियंवदा वक्ता हैं, श्रोता शकुंतला हैं। तो 23 नंबर में होगा। 23 नंबर में प्रियंवदा वक्ता हैं, यानी कि खा नंबर उत्तर सही है। वक्ता प्रियंवदा हैं, श्रोता अनुसुईया हैं, और बात
किसके विषय में हो रही? शकुंतला के विषय में हो रही है। दोनों सखियां शकुंतला के विषय में बात कर रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ गए। 24 नंबर प्रश्न। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। बड़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, लेकिन बहुत बार पूछी गई है, बहुत पूछी जाती है। श्लोकांश छंदः अस्ति। इस श्लोक में छंद है। तो यह सबसे पहले जान ले, यह सूक्ति कहाँ की है? तो किरातार्जुनीयम की है। और कह कौन रहा है? वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा। अब इस श्लोकांश में छंद बताना, क्योंकि एक पूरा चरण रखा हुआ है तो हम इसमें छंद बता सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है। कौन सा छंद होगा? का मालिनी, खा वसंत तिलका, गा वंशस्थ, घा उपजाति। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद होगा। जगण तगण जगण रगड़ वाला छंद होगा ना। वंशस्थ में कौन से गण होते? जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। और इसमें किरातार्जुनीयम में कुल 46 श्लोक हैं, तो 46 में 45वें में पुष्पिताग्रा है, और 45 से पहले सारे वंशस्थ में है। 45 में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी है। आगे चलते हैं। 25 नंबर और इस प्रश्नोत्तरी का ये लास्ट प्रश्न है। विद्या विहीन खाली स्थान का पशु, खा पशुवत, गा पुच्छ विषाणहीन, घा पुच्छ विषाण युक्त। तो विद्या विहीन पशु कौन कहा है? ये भर्तृहरि ने कहा है। तो आज की टेस्ट सीरीज में हमने सिर्फ 25 प्रश्न रखे थे। प्रश्न कैसे लगे हमें अवश्य बताएं, और कल हम मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज नंबर 53 होगी। और आज यहीं तक। नमः संस्कृताय।